Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो बाजारों पर ताले लग गए, लेकिन एक दुकान थी जो लगातार दौड़ती रही। कोरोना काल में इस दुकान ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब ये मेगा दुकान अपने यहां काम करने वाले 18,000 लोगों को निकालने का मन बना चुकी है। जी हां, अमेजन अपने 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाला है। बीते नवंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार अमेजॉन 10,000 लोगों की छटनी करने वाला था, लेकिन अब आ रही नई जानकारी के मुताबिक ये संख्या बढ़कर 18,000 कर दी गई है। अभी तक कंपनी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं जारी किया, लेकिन कंपनी में छटनी नवंबर से ही चल रही है। दरअसल अमेजॉन की ग्रोथ में पिछले कुछ समय में तेजी से गिरावट आई। ऐसे में कंपनी अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने बहुत से लोगों को काम पर रखा था, क्योंकि उस वक्त मैन पावर की जरूरत थी। अब जनजीवन सामान्य है तो कंपनी को छटनी तो करनी ही पड़ेगी। साल 2022 के नवंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार अमेजॉन हर साल दुनिया भर में 16 लाख लोगों को रोजगार देता है। अगर 18,000 कर्मचारियों की नौकरी जाती है तो यह कंपनी के कर्मचारियों का महज कुछ फीसदी हिस्सा ही होगा। जिन कर्मचारियों की छटनी की जाएगी उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस और पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमेजॉन इकलौती ऐसी कंपनी है जो छटनी कर रही हो। इससे पहले ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी इस सूची में शामिल थे, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज की छटनी करना शुरू कर दिया था। यह दौर मंदी का दौर है और भारत समेत अमेरिका और पूरी दुनिया में साल 2023 में मंदी के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में साल 2022 से ही कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी थी। कोरोना काल के 2 सालों में और कंपनियों का बैलेंस बिगड़ा हो तो बिगड़ा हो, लेकिन अमेजॉन का बैंक बैलेंस बढ़ता ही गया। अब जब लोगों की शॉपिंग हैबिट में फिर बदलाव आ रहे हैं और लोग घरों से बाहर निकलकर दुकानों, बाजारों में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, तो अमेजॉन की सेल पर इसका असर तो पड़ा ही है। और इसी असर को कम करने के लिए अमेजॉन अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। भारत में भी इसका असर देखने को मिले तो अचंभा नहीं होगा, क्योंकि मंदी की मार भारत पर भी पड़ रही है।